टू साक्षी कैम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास +2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, स्टेट बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हर बार से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। किसी ना किसी डिफरेंट एग्जाम्स में आप इसको जरूर देखोगे इन क्वेश्चंस को। सो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर से बेसिक स्ट्रेंथ्स जो अमाइंस की है उसका ऑर्डर कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री और कौन सा बेसिक होगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम बेसिसिटी की बात समझें तो हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो डोनेट करेगा तो ये कैसा होगा, क्या होगा? ये लुईस स्पेस होगा। तो बेसिसिटी यहाँ पर डिपेंड करेगी कितना इजीली कोई अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो डोनेट कर सकता है। सो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है RNH2, एक हो गया अमोनिया, एक हो गया RNH2, एक हो गया R2NH और एक है R3N। ये क्या है? दिस इज अमोनिया, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। सो मैंने अपने यहाँ पर क्या कर लिया, तीनों आपके पास कैटेगरी लिख ली अमाइंस के, साथ में मैंने अमोनिया लिख लिया। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? कितना इजीली जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? अगर सिंपल सी चीज आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर R, आपके पास R है। R ग्रुप क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप। वहां पर ये इसका काम क्या है? ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है बट अगर कोई उसको और सपोर्ट करे इलेक्ट्रॉन देने में तो वो बहुत इजीली देगा। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है बट उसको कोई और सपोर्ट करे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में तो वो इजी देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए किसी को फंड देना है, तो आप फंड कब दे पाएंगे? जब आपके पीछे जब आपको सैलरी आपकी होगी, फिक्स होगी, या फिर आपका कोई बिजनेस होगा, मतलब आपको पता है पीछे से और फंड आपके पास आ रहा है, तभी आप दे पाएंगे। सो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ केस है। नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, ये R ग्रुप अगर उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे तभी वो इजीली दे पाएगा। अगर यहाँ पर 2 R ग्रुप लगे हो तो, और यहाँ तीसरे केस में हमारे पास 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, तो आइडिया लग गया होगा। इन तीनों में से अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 R ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं? हमारे पास 3 R ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे नाइट्रोजन पे, उतना ही इजीली नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे पाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं देन दिस इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मेरे पास आएगा अमोनिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बट ये ऑर्डर जो है आपके पास डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाता है। अगर मैं सिंपल सिस्टम की बात करूं, मतलब मैंने गैसियस सिस्टम ले लिया, तो मेरे पास जो ऑर्डर है वो ये रहने वाला है। बट अगर बात करी मैंने आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस में, तो अगर मैं एक्वस मीडियम लेके चल रही हूँ तो वहां पर जो है ये वाला ऑर्डर नहीं रहने वाला। उसका रीजन क्या है अब हम वो समझेंगे। अगर एक्वस मीडियम में बात करते हो, सबसे पहली चीज हमारे पास साइज की। तो देखिए अगर हमारे पास साइज बढ़ता जाएगा, आर ग्रुप ऑब्वियसली बल्कियर है, बड़ा ग्रुप है तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो जितने आर ग्रुप बढ़ेंगे, जितने आर ग्रुप बढ़ेंगे उतनी ही क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो जो एसिड का अटैक था, जो आपके पास जो अमोनिया उसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो बेस है, तो कोई एसिड आपके पास अटैक करेगा ना, उसके साथ कनेक्ट करेगा, तो जो एसिड का अटैक था वो क्या हो गया? मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा उतना बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो उतना बेसिक कैरेक्टर कम, तो मतलब हमारे पास 3 डिग्री जो है वो सबसे लीस्ट है, देन 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री है, देन अमोनिया। ये किस बेसिस पे आया? ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो एक्वा सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट भी है, वो होता है हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट। वो होता है हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट को आप किस तरीके से समझ सकते हो? देखो वाटर में कोई चीज जाएगी, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं? ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हमारे पास RNH2 सपोज करो ये हमने ले लिया, तो ये वाटर में जाएगा, वाटर में गया तो ये RNH3 पॉजिटिव, इसने अमोनियम कैटायन बना लिया। तो अब यहां पर क्या है? हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसको अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो ये जो है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। जब वाटर के साथ कोई बॉन्ड बनाता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही स्टेबलाइजेशन आएगी। इसका मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही स्टेबलाइजेशन आएगी।
इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मेरे पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस केस में होंगे, 1 डिग्री में, यहां से भी देख सकते हो 1 2 3 जो मैंने बताया था, तो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो ऑर्डर आया दैट कम्स आउट टू बी 1 2 3 डिग्री। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां कैसे नहीं लगेगा, यहां भी लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा ऑर्डर क्या था, 3 2 1 था। तो अब बात है, ये तो बड़ी उलझन सी हो गई हमारे लिए, हमारा ऑर्डर एक्चुअली में है रहने क्या वाला है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई कि हम क्या सोचें। तो इसका एक सोल्यूशन निकला, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखते हुए आपके पास जो एक्वस मीडियम है उसमें ऑर्डर क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल सबसे पहले तो हमारे पास 2 डिग्री आना, चाहे इथाइल है चाहे आपके पास मिथाइल है, तो सबसे पहला तो हमारा 2 डिग्री आना है। उसके बाद कैसे आप याद रख सकते हो, देखो ये कौन सा है, बड़ा ग्रुप है, इथाइल कंपैरेटिवली बड़ा है मिथाइल से, तो अगर इसके बाद हमने लगाना 1 2 3, तो 2 तो हमारा लग गया, तो ये तो हमारा काम खत्म। अब 3 डिग्री बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है, तो जो बड़ा ग्रुप है उसके बाद बड़ा नंबर आएगा, सो C2H5 ट्वाइस NH तो हमारे पास बन गया। इसके बाद अब क्या आएगा, 3 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, इसको ऑर्डर कैसे याद कर सकते हो, बट इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से ये ऑर्डर आपके पास निकल के आया है। उसके बाद क्या हो गया, C2H5 NH2। अब इस केस में देखो ये क्या है, छोटा ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में, कंपैरेटिव मैं बात कर रही हूँ, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, ये छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर आएगा, क्या आएगा CH3 NH2, उसके बाद आपके पास आएगा CH3 थ्राइस और आपके पास N। सो ये ऑर्डर रहने वाले हैं आपके पास गैसियस और एक्वस मीडियम में। होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।